जय माता जी की आप सभी को। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आज की वीडियो आपको ध्यानपूर्वक सुननी है। दोस्तों, कई बार संकट हमारे अपने कर्मों के द्वारा भी मिलता है। हमारे कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं, प्रारब्ध होते हैं। हम जाने अनजाने में कोई अपराध कर देते हैं, उसके फलस्वरूप हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है और उस प्रायश्चित को करने के लिए ही हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शास्त्रों में भी कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर हम उनका पालन करते हैं तो यह परेशानियां बहुत हद तक हल्की हो जाती है और हम इन परेशानियों को बहुत आसानी से हल कर पाते हैं और हमें कोई विशेष परेशानी का अनुभव नहीं होता। दोस्तों, ये बात तो सत्य है कि कर्म का फल तो भोगने से ही कटता है, लेकिन शास्त्रों में दिए गए उपायों से हम उन कर्म फलों को हल्का कर सकते हैं, उनसे मिलने वाली परेशानियों को कम कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम मिर्च खाते हैं, यानी अगर हम सीधे मिर्च खाएंगे तो क्या होगा, हमें इतनी जलन होगी कि हम घबरा जाएंगे। लेकिन अगर हमें मिर्च खाने के बाद तुरंत कोई गुड़ खिला दे तो हमने जो मिर्च खाई है उसका असर गुड़ के द्वारा कम हो जाता है। यानी दोस्तों, मिर्च की जलन कम नहीं होती, वो तो रहती है, पर उसका असर गुड़ खाने से हमें कम महसूस होता है। उसी प्रकार से इन चीज़ों में होता है दोस्तों। यानी कोई भी परेशानी अगर पहाड़ बनकर हमारे ऊपर आती है तो वो कंकर में तब्दील हो जाती है और हम उस परेशानी से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो आज का विषय यही है दोस्तों कि अगर किसी ने कुछ किया है, गंभीर संकट आपके ऊपर है, चाहे वो संकट या परेशानी किसी भी कारण से आया हो, अगर हम इस प्रयोग को करेंगे तो वो संकट 100% दूर हो जाएगा दोस्तों, यकीन मानिए। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। यह प्रयोग आपको रविवार के दिन करना है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव का दिन होता है। दोस्तों, 9 ग्रह होते हैं, आप तो जानते ही हैं, और इन ग्रहों में सबसे मजबूत ग्रह सूर्य है। अगर सूर्य मजबूत है तो जो भी परेशानियां आपके ऊपर आती है हम उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। चाहे वो शनि का दोष हो, चाहे राहु का दोष हो या फिर केतु का दोष हो, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हमें बहुत हल्के महसूस होते हैं और हम बड़ी आसानी से उन परेशानियों से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, रविवार को आपको यह उपाय करना है। रविवार से एक दिन पहले आपको एक पौधा आता है दोस्तों, जिसे आँख कहते हैं, कहीं कहीं इसे आंकड़ा भी कहते हैं और कहीं कहीं इसे अकवा भी कहते हैं। इसमें सफ़ेद या सफ़ेद और नीले रंग के फूल आते हैं। इसे हर कोई जानता है और यह सभी जगह पर पाया जाता है। आपको इस पौधे की टहनियाँ तोड़कर लानी है और आपको इस पौधे की टहनियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, क्योंकि आपको इसका हवन करना है। इसमें आपको 27 छोटी छोटी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी जलाने के लिए, आहुति देने के लिए, और इसमें आपको गाय के देसी घी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों 3-4 कपूर आपको चाहिए। बस इतनी सी सामग्री की व्यवस्था आपको करनी है दोस्तों, कपूर आपको अच्छा लेना है ताकि अच्छी तरह से जल सके और हवन हो सके। यह लकड़ियाँ सूखने के बाद संविदा का काम करेगी और इस संविदा से जब हम घर में हवन करेंगे तो घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, क्योंकि सूर्य का तेज कोई भी नकारात्मक शक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकती और घर से निकल जाती है। कैसा भी संकट हो, वह संकट खत्म हो जाता है। किसी भी ग्रह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव हो, वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है।
दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यह प्रयोग आपको रविवार को सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको करना है। संविदा सूखने के बाद आपको 27 छोटी छोटी लकड़ियां तोड़ लेनी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो बाकी लकड़ियां बची है थोड़ी बहुत, उसको हवन कुंड या किसी पात्र में रखना है। उनके नीचे आपको कपूर रखना है और उन लकड़ियों को रख दें ताकि कपूर के द्वारा उन लकड़ियों को प्रज्वलित किया जा सके। ऐसा करने के बाद आपको भगवान सूर्य का ध्यान करना है। अब आपको पहली लकड़ी लेनी है और भगवान सूर्य का ध्यान करना है। और एक मंत्र है दोस्तों, ओम घृणीम सूर्याय नमः स्वाहा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ओम घृणीम सूर्याय नमः स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप जब आहुति देंगे तब आपको करना है। यानी आपने जो संविदा बनाई है उसकी एक डंडी घी में डुबोनी है और इस मंत्र का उच्चारण करना है, आपको बोलना है। और इस मंत्र के बाद में स्वाहा लगाते हुए उस लकड़ी को हवन कुंड में समर्पित कर देना है। यानी स्वाहा शब्द का प्रयोग करना है और उस संविदा को, उस लकड़ी को अग्नि में छोड़ देना है। इस तरीके से आपको जो आपने 27 लकड़ियां यानी संविदा तैयार की है उसकी आहुति लगानी है। इस प्रकार से आपका हवन पूरा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस मंत्र की जगह गायत्री मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंत में आपको स्वाहा लगाना है, ध्यान रखें। बहुत ज़रूरी है दोस्तों स्वाहा लगाना, इसके बगैर आहुति नहीं लगती। अगर इस प्रकार से आप उपाय करेंगे तो आपको आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। दोस्तों यकीन मानिए दोस्तों, यह परेशानियां एक दिन में नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यह प्रयोग आपको कम से कम 7 रविवार तक रेगुलर यानी निरंतर करना होगा। और इस पौधे की जो लकड़ी है, जो संविदा है, इसकी आहुति आपको 27 बार लगानी है और 27 बार आपको मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों गायत्री मंत्र भी सूर्य का ही मंत्र है, क्योंकि गायत्री मंत्र में देवता सविता है और सविता भी सूर्य का ही नाम है। अगर इस प्रयोग को आप करेंगे तो आपको बड़े चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, इस प्रकार से आप अपनी जो भी परेशानियां हैं वो आप दूर कर पाएंगे, या जो भी ग्रह दशा चल रही है, ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।